समाज में नहीं बना था सब तब जाके सब थके हुए से देख रहे थे, हथभागे सब थके हुए थे। ये थे आदरणीय गुणशेखर जी। आपका अवधि पर बहुत काम रहा है। आप सूरत गुजरात से हमारे बीच में उपस्थित हुए। आपने यहाँ से नेपाल तक अवधि पर काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ यहाँ पर आने के लिए। अब मैं अगले कवि को बुलाता हूँ जो मथुरा की धरती से हमारे बीच में आते हैं, जिनका नाम होता है बेखुद योगेश ब्रजवासी जी। शायर हैं, गजल लफ्ज़ गीत मुक्तक आदि से वर्तमान जिला न्यायालय में मथुरा में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। उनके लम्हे गजलों की नज़में प्रकाशित हो चुकी है। आपकी गज़लें हम लोग सुने और आपको आशीर्वाद दें। हम सब आइए आदरणीय योगेश ब्रजवासी मथुरा से आदरणीय बेखुद जी, आप सबकी जोरदार तालियां आदरणीय बेखुद जी। सबसे पहले मैं शारदे को नमन करता हूँ, समृद्ध मंच को नमन करता हूँ। मंच पर विराजे और मंच के सामने विराजे सभी प्रबुद्ध जनों को सादर नमन, वंदन, एहतराम, इस्तकबाल, खैरमकदम। दरिया दिली उनकी जो शायर हमें कहते हैं, दरिया दिली उनकी जो शायर हमें कहते हैं, तस्वीर गजलों की मेरी सजी है अश्कों से। तस्वीर गजलों की मेरी सजी है अश्कों से। एक तारुफ का शेर पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। कहता हूँ सरजमी मेरी मथुरा है, भारत मेरा देश है। सरजमी मेरी मथुरा है, भारत मेरा देश है। असल में तो कतरा हूँ, नाम में खुद योगेश है। असल में तो कतरा हूँ, नाम में खुद योगेश है। और एक कथा गुजारिश का, कहता महफिल में आए आपकी कि हम कलमकार हैं। महफिल में आए आपकी कि हम कलमकार हैं। जब मोहब्बत के दर्द दिल में बेशुमार हैं। अब ठुकराओ या प्यार करो है ये मर्जी आपकी। हम फकीर तो फकत मोहब्बत के तलबगार हैं। हम फकीर तो फकत मोहब्बत के तलबगार हैं। अभी सुबह में जो संचालक महोदय थे वो कह रहे थे कि पॉलिटिशियंस को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए यदि वो साहित्यकार का सम्मान करता है। आदरणीय गुरुदेव कहाँ है, चले गए शुक्ल जी। कविता का वो बताया था, तो ये कविता बनती कैसे है, क्यों महत्व है कविता का। परम श्रद्धेय नीरज जी के शब्दों में आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मेरी गुजारिश है जितने भी लोग बैठे हैं गौर से सुने। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। कभी होना मानव होना भाग्य है, कभी होना सौभाग्य। कविता के संबंध में 4 पंक्तियां प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। तो प्रस्फुटित होती है जब अंदर मन की व्यथा। प्रस्फुटित होती है जब अंदर मन की व्यथा। शब्द रूप धारण कर तब बनती है कविता। प्रस्फुटित होती है जब अंदर मन की व्यथा। शब्द रूप धारण कर तब बनती है कविता। भाव जोड़ते हैं ऐसे मानस के अंदर को। लहरें सागर की छूती है जैसे अंबर को। नाद वेदना का करती है जब सजदा। शब्द रूप धारण कर तब बनती है कविता। शब्द रूप धारण कर तब बनती है कविता। वृक्षों की नई कपोले जब कपोल तरुणी के लगते हैं। वृक्षों की नई कपोले जब कपोल तरुणी के लगते हैं। प्रात समय में ओस बिंद जब अश्रु निशाते लगते हैं। पुष्प सुगंध पर मोहित कुंवारा जब गीत प्रणय के है गाता। शब्द रूप धारण कर तब बनती है कविता। आखिरी में कहता हूं कोलाहल करती है मन में जब
शब्द रूप धारण कर तब बनती है कविता। गजल के कुछ शेर पेश कर रहा हूं। कहता हूं कि पशेमा हूं वो देखकर मुझे तो लाजमी है, पशेमा हूं वो मुझे देखकर तो लाजमी है, ये अहम किरदार है उनका मेरे मशहूर होने में, अहम किरदार है उनका मेरे मशहूर होने में। और एक शेर और सुनिएगा, कहता वो वाकिफ नहीं जो किताबों से आईने की तरह है। मुझे मालूम है कुछ लोग गजल के बहुत समझदार बैठे हैं, उनकी खिदमत में वाकिफ नहीं जो किताबों से आईने की तरह है, ज्यादा पढ़े लोग रिश्तों में फायदे ढूंढते हैं, ज्यादा पढ़े लोग रिश्तों में फायदे ढूंढते हैं। और एक शेर और कहता हूं सुने, इश्क कर लो जहां वालों कि वक्त है अभी बाकी, इश्क कर लो जहां वालों कि वक्त है अभी बाकी, नफरतों की हवाओं में सलामत कुछ नहीं रहता, नफरतों की हवाओं में सलामत कुछ नहीं रहता। और एक कथा पेश करता हूं, मैंने फरमाया लाजिम है शिनाख्त शरारों की, लाजिम है मौजूदा हालात की कुछ बातें कर रहा हूं, लाजिम है शिनाख्त शरारों की, सहज नहीं सोहबत बहारों की, और तूफान से टकराना होगा गर तलब है रोशन चरागों की, तूफान से टकराना होगा गर तलब है रोशन चरागों की। एक कथा कहता हूं कि मंजिल अभी है दूर, दश्त का मंजर है, मंजिल अभी है दूर, दश्त का मंजर है, साथ तन्हाई के मुसलसल सफर है, साथ तन्हाई के मुसलसल सफर है, और फिजूल है दिल लगाना दुनिया वालों से, फिजूल है दिल लगाना दुनिया वालों से, न कोई मोतबर है न कोई मुंतजर है, न कोई मोतबर है न कोई मुंतजर है। और एक कथा कहता हूं कि हौसले हैं अगर तुझ में आसमां झुक जाएगा, हौसले हैं अगर तुझ में आसमां झुक जाएगा, हो इरादे तो रुख दरिया का भी मुड़ जाएगा, रोशनी तो इल्म की जलाकर रखना जहन में, रोशनी तो इल्म की जलाकर रखना जहन में, जिंदगी की मुश्किलों में रास्ता बन जाएगा, जिंदगी की मुश्किलों में रास्ता बन जाएगा। और जो आजकल की जो नई नस्ल है, दो पंक्तियों में बात कहता हूं, खुदा ने फरमाया कि अदब से बात करना सीख लो देखो, अदब से बात करना सीख लो देखो, आज का दौर बच्चों के हवाले है, आज का दौर बच्चों के हवाले है। और एक कथा कहता हूं, मैंने फरमाया कि आगाज तन्हा सफर तन्हा, आगाज तन्हा सफर तन्हा, अजब है ये जिंदगी, आगाज तन्हा सफर तन्हा, अजब है ये जिंदगी, साथ सब साए के सिवा, साथ सब साए के सिवा, क्या गजब है ये जिंदगी। और जब तू मेरे ख्वाबों की तामीरात में है ही नहीं, जब तू मेरे ख्वाबों की तामीरात में है ही नहीं, बेमकसद बेख्याल
बेसबब है ये जिंदगी, बेमकसद बेख्याल बेसबब है जिंदगी। एक गजल को कुछ आसान सुनाता हूँ, गजल होगा। ज़माने की रिवायत में खुद को ढाला न गया, ज़माने की रिवायत में खुद को ढाला न गया, बिखरे इस कदर के संभाला न गया, बिखरे इस कदर के संभाला न गया। ख्वाहिश थी ज़मीं पर मेरी एक घर बनाने की, ख्वाहिश थी ज़मीं पर मेरी एक घर बनाने की, यही सोच के तो खुद को उछाला न गया, यही सोच के तो खुद को उछाला न गया। और ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स का जो संबंध है, ब्यूरोक्रेसी बिना पॉलिटिक्स के चल नहीं सकती। और ब्यूरोक्रेसी को क्या करना चाहिए जो नहीं कर पाती है, शेरों ध्यान करता हूँ लहर होना है। नेमतों से निजाम की थे वो इतने पशेमां, पशेमां माने लज्जित, नेमतों से निजाम की थे वो इतने पशेमां, उनसे घोटालों का खाता भी कंगाला न गया, उनसे घोटालों का खाता भी कंगाला न गया। माने जब भूख से बच्चों को तड़पते देखा, माने जब भूख से बच्चों को तड़पते देखा, मुँह में रोती हुई माता देने वाला न गया, मुँह में रोती हुई माता देने वाला न गया। हो गई फितरत ज़ाहिर जो ज़माने पर उसकी, हो गई फितरत जो ज़ाहिर ज़माने पर उसकी, फिर आस्तीन में वो हमसे कभी पाला न गया, फिर आस्तीन में वो हमसे कभी पाला न गया। गजल का पत्ता पेश करता हूँ। जो एक आम जनता और पुलिस का रास्ता है। मैंने, चूंकि मैं जुडिशरी से ताल्लुक रखता हूँ, तो जितने भी वहाँ आते हैं लेके, वो खास तबके के लोग होते हैं, तब कहता हूँ मजलूमों पे जो जुल्मों से तम ढाते हैं बेखुद, मजलूमों पे जो जुल्मों से तम ढाते हैं बेखुद, हाथ रसूल
भाई साइलेंट मोड में भी तो फोन काम करता है कि नहीं? करता है। एक तो बंदे और पेश करता हूँ, बुलाया बाबा। बहुत सोए सुबह अब तो एक सुहानी लाओ, बहुत सोए सुबह अब तो एक सुहानी लाओ, याद नस्लें करे तुमको वो कहानी लाओ, है सभी कुछ तो रखा गिरवी तुम्हारा ऊपर, नौजवानों खून में अपनी रवानी लाओ, नौजवानों खून में अपनी रवानी लाओ। ज्यादातर कलमकार हैं तो मैं समझता होंगे, बातों को समझ रहे होंगे इशारों में। और आजकल यूट्यूब पे देखते हैं तो भविष्यवाणी बहुत हो रही है। शुरू के अगर 20 वो निकलेंगे तो 19 में भविष्यवाणी लिखी आ रही है। आजकल यूट्यूब सभी चलाते हो, सब कहता हो। हर एक आजकल भविष्य की बताने में लगा है, हर एक आजकल भविष्य की बताने में लगा है। तकदीर लेकिन किसी को खुद की भी नहीं पता है, तकदीर लेकिन किसी को खुद की भी नहीं पता है। पाखंड का बोलबाला देखकर लगता यही है, बीते दिनों में असर कलयुग का तेजी से बढ़ा है, बीते दिनों में असर कलयुग का तेजी से बढ़ा है। एक शेर कहता हूं, दुआ कैसे करूं इंसाफ की लंबी उम्र की मैं, दुआ कैसे करूं इंसाफ की लंबी उम्र की मैं, चरागों का मुकद्दर अब हवाओं के हवाले है, चरागों का मुकद्दर अब हवाओं के हवाले है। एक गजल और आपको सुना देता हूं। तो 20 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट बचे हैं विश्लेषण के लिए, हो गया। एक मैं निवेदन अपने कवि बंधुओं से कर लूँ कि 20 मिनट ही काव्य पाठ करना है और उधर से घंटी बजेगी, आपको हट जाना है। अगर हम किसी के साथ में जबरदस्ती करेंगे तो किसी को खराब लग सकता है। इसलिए मेरा निवेदन आपसे है कि मैं जैसे ही बैठ कर आऊँ आप स्वतः हट जाएं, क्योंकि ये कोई कवि सम्मेलन नहीं है, वर्ड रिकॉर्ड बनाना है। उसमें कवि रुकता है या संचालक रुकता है, थोड़ा भी गैप होगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। जिस उद्देश्य से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति भी बहुत अनिवार्य है, इसलिए उस उद्देश्य को भी पूरा करना है। और मैं अगले कवि को बुलाना चाहता हूँ और वो आए और 20 मिनट का ध्यान रखें। ये विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए जैसे हम लोगों ने 128 घंटे का पहले का विश्व रिकॉर्ड बना हुआ आज तक चल रहा है, इस बार 150 से ऊपर घंटे का रिकॉर्ड बनाना है। आप सबका सहयोग बनेगा तो आपका भी नाम होगा पूरे विश्व में और कपिलस फाउंडेशन का भी नाम होगा। और आप सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करता हूँ जहाँ जहाँ बात अच्छी लगे तहाँ थोड़ी थोड़ी तालियां ठोक दिया करो। ऐसा ना लगे कि किसी कवि की तेरहवीं में ना बैठे हो, शांत बैठे रहोगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। मैं बुलाना चाहता हूँ, ये हमारे बीच में एक मथुरा से और कवि हैं, डॉक्टर मदन मुरादाबादी मथुरा से गीत, गजल और कविता पढ़ते हैं। आपकी प्रकाशित कृतियाँ हैं यादों का सफर, नसीहत, प्रेरणा के स्रोत, सफल होने की औषधियाँ, मैं कभी नहीं हार, आध्यात्मिकता, धार्मिकता एवं मानवता, कबीर कोहिनूर अवार्ड सम्मान 2023 से आप सम्मानित हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सारी किताबें नहीं पढ़ करके केवल 20 मिनट का काव्य पाठ करेंगे। आप सबकी जोरदार तालियां बजे आदरणीय मदन मुरादाबादी। मां सारथे को
मंच को नमन, सभी श्रोताओं और कवियों को नमन। मैं 4 पंक्तियाँ कपिलस फाउंडेशन को समर्पित करता हूँ और उससे अपनी शुरुआत करता हूँ और ध्यान केंद्रित करें कि मोहब्बत में वही लोग कामयाब हुए हैं, मोहब्बत में वही लोग कामयाब हुए हैं, दुनिया में जिनके खुल के इनकलाब हुए हैं। मोहब्बत में वही लोग कामयाब हुए हैं, दुनिया में जिनके खुल के इनकलाब हुए हैं, और मंजिल में जिसने मील का पत्थर नहीं देखा, मंजिल